खबर अजमेर से है। पवन खेड़ा का एक दिवसीय अजमेर का दौरा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं पवन खेड़ा। खेड़ा ने बीजेपी की मोदी सरकार पर इस दौरान निशाना साधा। भाजपा जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर प्रचार के रूप में प्रयोग कर रही है। देखिए पवन खेड़ा की समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव खास बातचीत। समाचार प्लस की खास पेशकश में स्वागत है। आज हम अजमेर में हैं और इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर क्या कहेंगे? बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव इसलिए हैं कि 30 साल का रिकॉर्ड इस राज्य का तो टूटने वाला है। 30 साल में यहाँ हर 5 साल में सरकारें बदल दी जाती थी। इस बार लोग सोचने लग गए हैं कि अगर इस सरकार के खिलाफ वोट दिया तो आने वाली कोई भी सरकार देश में कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगेगा काम पे वोट नहीं मिलता। तो लोग ये गलती नहीं करना चाहते राजस्थान। मुझे लगता है इसलिए ये चुनाव राजस्थान का बड़ा ऐतिहासिक है। रही बात मध्य प्रदेश की, वहाँ लोग बदला लेने के लिए आते थे कि जो मैंडेट उन्होंने एक पार्टी को दिया था पिछली चुनाव में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। उस धोखे का बदला मध्य प्रदेश की जनता ले रही है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही बहस वहाँ भी हो रही है कि जिस सरकार ने काम किया उसको काम के एवज में वोट देना आवश्यक है। तेलंगाना में एक लहर चल रही है और कांग्रेस की वो लहर है। वहाँ बीआरएस से सीधा सीधा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहाँ, लगभग नहीं है। वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक वक्त था जब राजनीति मूल्य आधारित हुआ करती थी और एक दूसरे का सम्मान हुआ करता था। आज किस ओर जा रही है राजनीति? बहुत अफसोस होता है ये देखकर। हमने अटल जी का दौर देखा, इंदिरा जी, राजीव जी, ये सब दौर देखे। कभी भी ऐसा दौर नहीं देखा जहां निजी हमले इस तरह से होते हो आपस में, या नफरत दिखने लग जाए दो नेताओं में। नफरत कभी नहीं होती थी, हमेशा एक आदर होता था। वो आदर अब खत्म कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके तथाकथित स्वघोषित चाणक्य ने। सर, राजस्थान की कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जनता फेस कर रही है। खासतौर पर महंगाई की बात करें तो प्रदेश, जो देश के अन्य प्रदेश हैं उनमें राजस्थान ऐसा है जहां पर वेट पेट्रोल डीजल पे ज्यादा है और बिजली भी महंगी है। इसीलिए राहत का भी काम राजस्थान की ही सरकार दे रही है। आपको सिर्फ वैट दिखता है, सेंट्रल एक्साइज नहीं दिखता। पेट्रोल डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज है, पिछले 10 साल में केंद्र सरकार 26 लाख करोड़ इससे कमा चुकी है। वही पैसा आप जनता को राहत में भी दे सकते थे, क्योंकि अरबों रुपए प्रधानमंत्री जी अपनी छवि चमकाने के लिए विज्ञापनों में, इवेंट मैनेजमेंट में, हेडलाइन मैनेजमेंट में लगाते हैं। तो उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता है कि मैं सुंदर दिखूं। आपने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का सर नीचा कर दिया। आपने वादा किया लाल आंख दिखाएंगे। 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिले, कहां है वो लाल आंखें? क्यों नहीं दिखाई गई? तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लगातार राजस्थान के अंदर जैसे विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ, ईडी और जो कार्रवाइयां थी वो लगातार की जा रही। ये इनके फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। हम स्टार प्रचारक की लिस्ट निकालते हैं, ये सरकार प्रचारक की लिस्ट निकालते हैं। इनके सरकार प्रचारक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स निकालने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाए मैदान में वो भी। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना ताना है, ये कहते हुए कि स्टार प्रचारक कांग्रेस के अपने नेता हैं, तो वहीं बीजेपी की ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई है। देखना ही होगा कि आगामी 3 तारीख को राजस्थान किस